Hello dear students, this is Dheeraj. You all are welcome in English with Genius. प्यारे बच्चों, जो प्यार आपने पिछले वीडियो पर दिखाया है उससे मेरा मन बहुत गदगद है और जो वीडियो का रीच पहुंच रहा है उससे मैं काफ़ी संतुष्ट भी हूँ। और इसी के लिए हमने अभी पिछले वीडियो में पाराजंबल का क्वेश्चन किया था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके यदि हम की पॉइंट्स को पकड़ लें तो वो बहुत आसानी से बन सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए एक बार फिर से PQRS का एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और देखिए आपके SSC CGL में वो बहुत हेल्पफुल होगा। शायद वो क्वेश्चन तो नहीं आए लेकिन उससे बेसिस पर कैसे कनेक्ट होता है सेंटेंसेस उसको आइए समझते हैं और जानते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले उन चार ऑप्शंस को पहले पढ़ लेते हैं। कौन कौन है? जेनेवा द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर सिटी इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जेनेवा जो है वह दूसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी है, सबसे ज़्यादा भीड़ वाला। इज अ सिटी नोन फॉर इट्स डिप्लोमेसी। यह किसके लिए जाना जाता है? डिप्लोमेसी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर डिप्लोमेटिक जितने काम होते हैं ना उन सभी काम यहाँ पर होता है, जितना भी जो पॉलिटिकल काम होता है। इट सीम्स फिटिंग देन दैट जेनेवा इज नोन एज द पीस कैपिटल। ऐसा लगता है कि जेनेवा इसमें फिट बैठता है तो उसको पीस कैपिटल के नाम से जाना जाता है, शांति की राजधानी, जहाँ एकदम शांति हो। तीसरा है वर फाउंडेड एंड वेयर द जेनेवा कन्वेंशंस, अ सीरीज ऑफ द ट्रीटीज फॉर द एमेलियोरेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ वार ऑन सोल्जर्स एंड सिविलियंस वर साइंड। अच्छा, हम क्या पढ़ा रहे हैं? आपको पाराजंबल पढ़ा रहे हैं, तो हमें ये पता करना होगा कि सेंटेंस कहाँ से शुरुआत हो सकता है। तो क्या सेंटेंस वर से शुरुआत होगा? खुद से दिमाग लगाओ, वर से तो सेंटेंस शुरुआत होगा नहीं। तो ऐसे ही हमारा हो गया कि सी से शुरुआत सेंटेंस हमारा नहीं होगा। वैसे इसका मतलब ये था कि जेनेवा कन्वेंशंस में बहुत सारे जेनेवा कन्वेंशन सीरीज हुए हैं जहाँ पर सिविलियंस को लेकर के, सोल्जर्स को लेकर के बहुत बार चीज़ों को सुधारने का प्रयास किया गया है। एमेलियोरेट का मतलब क्या होता है? सुधार करना होता है। जब हम बचपन में थे तो इस वर्ड को हमने याद किया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुत आज तक हमको इम्प्रूव मतलब सुधार होता था, हमें याद था। लेकिन जब मैंने एमेलियोरेट सीखा तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो एक नया वर्ड है कि आपको सीखना चाहिए। जेनेवा इज नॉट ओनली होम टू द यूरोपियन हेडक्वार्टर। जेनेवा जो केवल यूरोपियन हेडक्वार्टर का ही होम नहीं है फॉर द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का जो बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर केवल वही नहीं है बट ऑल्सो वेयर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जैसे कि रेड क्रॉस हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये हमें चार सेंटेंसेस के बारे में पता चल गया कि जेनेवा के बारे में बात हो रही है। हमें सेंटेंस कहाँ से आइडियली स्टार्ट होना चाहिए? तो हमें ऑप्शन भी देख सकते हो, इस सभी ऑप्शन में स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ए से हो रहा है। तो ये तो फिक्स हो गया कि सेंटेंस ए से ही स्टार्ट होगा, ऑप्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला हमारा हो गया ए, और वैसे लग भी रहा है कि जेनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सिटी है, पॉपुलर सिटी है और जिसको कि डिप्लोमेसी के लिए जाना जाता है। अच्छा, उसके बाद डायरेक्ट इसके बाद तो कभी बाबू वर्ब तो नहीं आ जाएगा क्योंकि यहाँ तो सेंटेंस शुरू हो गया है। आज जब सेंटेंस शुरू हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर सेंटेंस शुरू होकर खत्म हो गया तो उसके बाद शुरुआत तो वर्ब से नहीं होगा, वर्ब से नहीं होगा। तो ए के बाद सी तो संभव नहीं है। तो ए के बाद क्या क्या संभव है? या तो बी संभव है या तो डी, उसको भी देख लिया जाए। ऐसा लगता है कि द जेनेवा इज नोन फॉर द पीस कैपिटल। अभी इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें कैसे पता चल जाएगा कि जेनेवा जो है वो शांति वाला कैपिटल माना जाता है? इसको पढ़ने से तो अभी हमें यही पता चल रहा है ना कि ये बहुत ज़्यादा क्या है? पॉपुलर सिटी है। लेकिन जब हम ये वाला सेंटेंस पढ़ेंगे कि जेनेवा केवल यूरोपियन हेडक्वार्टर्स का ही होम नहीं है बल्कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का भी होम है, यानी कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर हैं, यानी कि वहाँ पर शांति है, वहाँ पर अच्छाई है, इसलिए वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर लग रहे हैं। तो सेंटेंस को समझना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस किसको क्लियर कर रहा है। तो ए के बाद हमारे लिए सबसे सुटेबल कौन आ रहा है? डी आ रहा है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जब सारा दुनिया का, इंटरनेशनल का, ये यूरोपियन कंट्रीज का जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर मतलब सेटअप हो रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ शांति है, कहीं ना कहीं वहाँ अच्छाई है, वहाँ स्थिति बहुत सुंदर है। तो हम उस बेसिस पर कह सकते हैं कि माने वो पीस कैपिटल है। तो हमारा ए के बाद क्या होना चाहिए? डी।
अब यहाँ पर डी पर ध्यान से देखोगे तो जिनेवा इज नॉट ओनली होम टू द यूरोपियन हेडक्वार्टर्स फॉर द यूनाइटेड नेशंस बट आल्सो वेयर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि वहाँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जैसे कि रेड क्रॉस है। तो याद आ रहा है सेंटेंस में कि जब सेंटेंस में इन एडिशन टू लग जाए, नॉट लग जाए, सच एज लग जाए, इन एडिशन टू लग जाए, बिसाइड्स लग जाए, एक्सेप्ट लग जाए, तो पहले वाले के अनुसार वर्ब लगता है, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हमारे पास वर्ब कहाँ आएगा, तो ये हमारा वर्ब आएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सच एज द रेड क्रॉस were founded and where the Geneva Conventions, a series of the treaties for ameliorating the effect of war on soldiers and civilians were signed। अब वहां पर क्या बना है, बहुत सारे हेडक्वार्टर बने। क्यों हेडक्वार्टर बने, क्योंकि वहां पर हेडक्वार्टर को फाउंड किया गया ताकि वहां पर बहुत सारे ट्रीटीज हुए हैं लोगों के स्थितियों को सुधारने के लिए, सिविल सोल्जर्स की स्थितियों को सुधारने के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, ये काम है स्थितियों को सुधार करने के लिए। यानी कि डी के बाद कौन आ रहा है, सी आ रहा है प्यारे बच्चों। और उसके बाद लास्ट सेंटेंस में हो जाएगा कि ऐसा लगता है कि जिनेवा जो है वो शांति कैपिटल के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले हमारा ए हो गया, फिर आपका डी हो गया, उसके बाद आपका सी हो गया, उसके बाद बी हो गया। यानी हम ए डी बी सी दे रहा है। ए सबसे पहले ए आना चाहिए, ए तो सब में है। दूसरा उसके बाद डी आना चाहिए, डी इसमें भी है। तीसरा सी आना चाहिए, सी तो किसमें है, तो सी तो केवल इसमें है, बी नंबर में प्यारे बच्चों। हमारा ऑप्शन बी होगा, ए डी सी बी होगा। इसमें हमने क्या सीखा कि पहला जो सेंटेंस हमने बोला तो वो सेंटेंस क्या बाद में आने वाले सेंटेंस को क्लियर कर पा रहा है कि नहीं, ये भी हमें ध्यान देना होगा। यदि हम ये समझ जाएंगे कि कौन सेंटेंस किसको क्लियर कर रहा है, किसको मीनिंग को पूरा कर रहा है, किसके बेसिस पर अगला सेंटेंस लिखा गया है, तो हम आसानी से PQRS वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपके नॉलेज में बढ़ोतरी लाएगा। ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहें, जैसे आपने इस क्वेश्चन को देखा वैसे बहुत सारे क्वेश्चन और करते रहें। मैं तो आपके लिए वीडियोस बना ही रहा हूँ, आपके लिए बेहतर काम कर ही रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।